पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन 23 को बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री NK यादव जी, भागलपुर शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी कुणाल सिंह जी, सबौर नगर परिषद के सभापति दीपशिखा जी, रामचंद्र राज जी, बरारी पंचायत के मुखिया जयकरण पासवान जी, जिला परिषद उत्तरी क्षेत्र जयप्रकाश मंडल जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया था। यह कार्यक्रम प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक, शाम 4 से रात्रि 10 तक चलता है। ज्योति विहार समाज के बीच में यहाँ पे ज्योति विहार, जय विहार, रेशम नगर, मीराचक और बरारी पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, प्रेमी यहाँ पे आते हैं। आप ये भागवत कथा कल और परसों तक रहेगा। परसों दिन के 10 बजे से रात 12 बजे तक। देखो हरी, इसके बचाव के लिए सबसे पहले फसल की कटाई होने तक बोरिंग पर पंपिंग सेट तैयार रखना चाहिए और खेतों के आसपास न खुद बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए और न दूसरे को पीने देना चाहिए। लेकिन फिर भी आग लग जाती है तो आग बढ़ने वाली दिशा में कुछ दूरी पर फसल कटाई कर देनी चाहिए। हमारे गांव में बिजली के लूज तारों से निकली चिंगारी से भी आग लगती है। हमको कहीं भी लूज तार दिखे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए। इसके अलावा जिन खेतों में फसल पक गए हों उन खेतों के आसपास थ्रेसिंग का कार्य नहीं होना चाहिए। खलिहान में थ्रेसर का मुंह हवा की विपरीत दिशा में रखना चाहिए। साथ ही खलिहान के पास 2 टब में भरा हुआ पानी होना चाहिए और खेतों के आसपास हवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फसल की ढुलाई के लिए खेतों के बीचों बीच से पिकअप, ट्रैक्टर या अन्य वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मवेशियों का घर बसावट से दूर फूस की झोपड़ी के जगह जिया या करकट का बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना कम होती है। मवेशियों को बांधने की रस्सी जूट की होनी चाहिए। साथ ही खूंटे और रस्सी उनके क्षमता के अनुसार हो, ताकि आपातकालीन स्थिति में वो इसे आसानी से तोड़कर भाग सकें। इसके अलावा इनके घरों के आसपास आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, मिट्टी और बालू भी होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये सब तो हमको पता नहीं था। अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस अगलगी को हम लोग रोक सकते हैं और अपने खून पसीने से उगाई हुई फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट लोगों को? हमारा निगम हाईटेक हो रहा है। जिस वार्ड में हमारे 51 वार्ड से जो पूरा उठता है तो सारे गाड़ियों में GPS लगा हुआ है कि वो गाड़ी नियत समय पे वार्ड में जाती है कि नहीं और कूड़ा का उठाव सही से होता है कि नहीं। वहाँ से कूड़ा उठा करके 51 वार्ड से कनकैथी जाता है, जहाँ पर कि कूड़ा को डंप किया जाता है। ये हम लोग इसकी निगरानी भी करते हैं कि ये सही समय पे कूड़ा उठाव करता है कि नहीं और नियत समय तक वो काम करता है कि नहीं। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसकी निगरानी हम लोग सभी पार्षद हैं, हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, सब लोग मिलके हम लोग निगरानी करते हैं कि ये काम सही से कर रहे हैं हमारा। ये बहुत अच्छी चीज़ है निगम के द्वारा। देखिए, आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य जल संकट पर था कि कहीं कोई भागलपुर में जल संकट तो नहीं है और सारे माननीय हमारे विधायक ललन पासवान जी, पवन यादव जी, जिला पदाधिकारी और सभी PhD लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यपालक के अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता सभी लोग मौजूद थे और अपर समाहर्ता महफूज साहब थे और भी निदेशक थे और भी पदाधिकारी थे। मूल यही है कि जल संकट कहीं नहीं तो हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण पानी तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसी सब पर मूल समस्या था। सारे बिंदु पर विस्तार से माननीय विधायक जी सब भी अपने अपने क्षेत्र की समस्या को उठाए हैं और हम लोगों ने उसको नोट किया। मुख्यालय स्तर पर भी निर्देश दिए हैं जहां भी, और जो हम लोग मुख्यालय जाने के बाद जो भी यहाँ के जल संकट संबंधी कठिनाई है उस पर हम लोग निदान करेंगे। कोई विशेष दिशा निर्देश नीचे जो गिरता जा रहा है उसको लेकर? देखिए, जल स्तर तो पिछले साल वर्षा का अनुपात कम हुआ, इस साल भी अभी तक वही अनुमान चल रहा है, लेकिन हम लोग जल संकट से निपटने के लिए जल संकट नहीं हो, जनता के बीच स्वच्छ जल मिले, इसके लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रही है और इस पर खरा उतरेगी विभाग। सारे विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। माननीय विधायक जी, माननीय
जिला पदाधिकारी जो भी और अभियंता के द्वारा मुख्यालय स्तर पर से जो लंबित है उसको देखा जाएगा और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, प्रशासन के लोग जो बताए हैं जल संकट के संबंध में, उस दिशा में हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। क्या होगा स्थायी निदान? अस्थायी निदान तो जो विभाग के द्वारा, आप जानते हैं ये प्राकृतिक चीज़ है। अपने यहाँ तो हम लोग जल के मामले में बहुत समृद्ध है। कहीं कहीं तो जल तो आज न कल संकट तो होगा ही। जो स्थिति है पानी का, हम लोग यही सुझाव है कि लोग दुरुपयोग कम करें, उसका सदुपयोग करें और हम जनता के बीच, हम पब्लिक को कोई पानी का कठिनाई नहीं हो, गुणवत्तापूर्ण हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम लोग स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं। लोक स्वास्थ्य विभाग, अभियंत्रण विभाग लगातार इस पर प्रयास कर रही है और दिशा निर्देश अपने अभियंता को हम लोग मुख्यालय को देते रहते हैं और जल संकट नहीं हो, स्वच्छ जल मिले, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास हो रहा है, सार्थक प्रयास हो रहा है। जो भी प्रयास हो रहा है सार्थक प्रयास हो रहा है। कई जगह इस चीज़ को लेकर आप धरना पर बैठे हैं। भागलपुर जिला में उच्च न्यायालय खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना के लिए हम लोग अधिवक्तागण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हम लोगों का मांग है कि बिहार में भागलपुर प्रमंडल से जुड़े हुए काफ़ी बड़े क्षेत्र में जहां की काफ़ी लंबित मामले हैं न्यायपालिका में, उसकी सुनवाई के लिए, लोगों को सुलभ न्याय के लिए भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। और यह लड़ाई हम लोगों की काफ़ी पुरानी लड़ाई है। बिहार झारखंड बंटवारे के बाद से हम लोग लगातार इस मांग के समर्थन में अनेक प्रकार से, अनेक अलग अलग तरह से इस लड़ाई को हम लोग जारी रखे हुए हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार अधिवक्ता है। मैं सिविल कोर्ट भागलपुर में 2004 से